क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड चैप्टर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला बताते चलूंगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है एंगल्स की, जो एंगल्स की वन। तो फर्स्ट आपके पास में साइन इनवर्स वन क्या दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, साइन इनवर्स वन की वैल्यू निकालनी। तो आपको सबसे पहले जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स थीटा जो होता है या साइन इनवर्स जो भी वैल्यू होती है उसके लिए रेंज क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसकी जो रेंज है वो जाएगी आपके पास में -π/2 से π/2 तक। ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक। लाइक साइन इनवर्स वन इक्वल टू क्या मान लेंगे अपन, एक्स। तो मैं एक्स को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूं तो साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/2। वन कब होता है, π/2 पे होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, π/2 आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स वन की आपके पास में, π/2। सेकेंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो कोस इनवर्स वन -1/2। ठीक है ना, कोस इनवर्स -1/2। तो आपको पता होना चाहिए जो कि कोस की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो वेरी करेगी 0 से पाई तक। कहां से कहां तक जाएगी, 0 से पाई तक। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को शो करते हैं अपन, cos 0 1 और cos पाई -1। ठीक है, वापस से लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना मान लिया अपन, x। और क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब 1/2 वैल्यू कितने पे होती है, π/3 पे होती है। तो क्या होगा आपके पास में, cos x इक्वल टू -cos π/3। ठीक है, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे आपका। लेकिन अगर आप यहाँ पे cos से cos को कैंसिल आउट कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी -π/3। लेकिन रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई तक। और आंसर क्या है, -π/3 आ रहा है। तो उसको वैल्यू को माइनस कर देंगे पाई से। तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करोगे, आप इसको लिखोगे cos। ठीक है, cos x इक्वल टू cos π-π/3। अब कट गया ये कैंसिल आउट, x इक्वल टू कितना गया, π-π/3। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/3। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई आपके किसके पास में, cos के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, sec इनवर्स -√2। ठीक है, तो जो sec होता है उसकी जो रेंज होती है, ठीक है ना, वो होती है आपके पास में 0 से पाई -π/2। ब्रेसेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, 0 से पाई -π/2, क्योंकि sec π/2 पे इंफिनिटी हो जाता है जो कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है। देखो लेट वही सेम प्रोसीजर, sec इनवर्स -√2 को क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। sec x इक्वल टू -√2 sec में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। लेकिन अगर इसको यही सिंपलीफाई कर लिया तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो sec x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, sec पाई माइनस π/4। x वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस π/4। और x इक्वल टू हो गया आपके पास में 3π/4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपके पास में sec इनवर्स -√2। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आपको रेंज पता होनी चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, फोर्थ पार्ट देखो इसका।
देखो फोर्थ पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोसेक इनवर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है आपके पास में -π/2 से π/2 -0, क्योंकि 0 पे कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। क्या करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स -1 इक्वल टू क्या रखेंगे, x के बराबर। तो कोसेक x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोसेक x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको कोसेक π/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, -π/2, और ये आपकी गिवन रेंज के अंदर आ रही है तो इसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, वो बोला आपको रेंज प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोट इनवर्स -1/√3 की। इसके निकालिए कोट इनवर्स -1/√3 की। तो जो कोट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। तो प्रोसीजर क्या है, लेट कोट इनवर्स -1/√3 क्या लेंगे अपन, एक्स लेंगे। कोट को तो ट्रांसपोज कर देंगे, तो कोट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√3। और कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो कोट एक्स इक्वल टू कितना, -4π/3। लेकिन यहाँ से जो आंसर आएगा वो रेंज के अंदर नहीं आएगा, तो मैक्सिमम रेंज में माइनस कर देंगे वैल्यू को। कोट एक्स इक्वल टू कितना, 4π-π/3। कोट से कोट कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, π-π/3, और एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2π/3, जो कि रेंज के अंदर क्या करता है, आपका बिलोंग करता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए tan इनवर्स 1/√3, 1/√3। वही tan की जो रेंज होती है, tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है आपके पास में -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो लेट वही प्रोसीजर पे आ जाऊं, लेट tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू कितना मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। tan x इक्वल टू कितना होगा, 1/√3, और √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। tan ले सकता हूं मैं इसको, tan x इक्वल टू tan π/6, 10 से 10 कैंसिल आउट, x इक्वल टू कितने मिल गया आपको, π/6 मिल। इजी इजी से क्वेश्चन है, बस रेंज का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू रेंज के अंदर आ रही है, कौन सी वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आगे चले। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक को प्रूव करना है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू आना चाहिए आपके पास में π/4 आना चाहिए। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखो कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और tan इनवर्स a माइनस बी, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस वाई लगेगा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। बस कुछ ही नहीं करना, देखो फॉर्मूला में ये 2 tan इनवर्स x बन रहा है, तो इसका क्या आंसर बनेगा आपके पास में, tan इनवर्स
2x, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 - 1/4 माइनस टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज आपका एलएचएस साइड लेके चल रहे अपन अभी। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1, और ये सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 1/7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 4/3 लिख दूं, माइनस टेन इनवर्स 1/7। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, नाउ अगेन फॉर्मूला लगाओ आप तो बस, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7, ये वैल्यू बन गई। तो टेन इनवर्स सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व होगा, एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 21, 28 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 4/21। ठीक है, वापस से एलसीएम लो, टेन इनवर्स 25/21, एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 21, 21 प्लस 4, 21 से 21 कैंसिल आउट, तो कितना होगा टेन इनवर्स 25/25, ये वैल्यू हो गई आपके पास में टेन इनवर्स 1 की। और 1 कब होता है आपके पास में 5/4 पे, टेन इनवर्स 10 5/4, 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया आपके पास में 5/4। यही क्या था आपका आरएचएस। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी फॉर्मूला काम में आने वाले मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 2 टेन इनवर्स एक्स को ब्रेक किया, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया और प्रोसीजर के साथ सोल्व करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको वैल्यूज गिवन है टेन इनवर्स 17/19, टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3, 2/3 इक्वल्स टू आना चाहिए टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो एलएचएस लेके चलेंगे अपन। तो देखो एलएचएस क्या दिया आपको, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 2/3, ये दिया हुआ। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था अभी अपन ने, सिंस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। वैल्यूज पुट कर दो, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 इंटू 2/, एलसीएम लो, तो टेन इनवर्स 57 एलसीएम आएगा आपके साथ में, 51 माइनस 38 अपॉन ये कितना होगा 34/57। आगे सोल्व करो, 51 में से किसको माइनस करना है आपको, 38 को माइनस करना है, टेन इनवर्स, तो ये कितना मिलेगा आपको 13, 13/57, और यहाँ पे 57 एलसीएम आ जाएगा, तो 57 प्लस 34/57, 57 से 57 कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, टेन इनवर्स 13 ये कितना देगा 91, टेन इनवर्स 1/7, और ये क्या था आरएचएस। कुछ ही स्पेशली क्या, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला के साथ चलते रहो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रफ कर दूं,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू क्या चाहिए आपको, साइन इनवर्स 3/5 चाहिए। तो साइन इनवर्स 3/5 ये आपको आरएचएस में चाहिए। तो सबसे पहले अपन एलएचएस वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो एलएचएस ले लो, क्या दिया हुआ एलएचएस में, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अभी मैंने tan इनवर्स का एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो tan की टर्म में था। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कोस की टर्म में क्या था देख लो। सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करी, आपके एक्स को रिप्रेजेंट कर। क्या हो गया आपके पास में, कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1/25, 1 प्लस 1/25। 25 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स कितना हो गया, 24/25, 26/25। तो 25 से तो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में। आपको मिलेगा कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स 24/20। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। तो कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स 12/13। यहां तक पहुंच गए। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो फॉर्मूला होता है आपके पास में कोस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। तो लगाओ, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास में। तो कोस इनवर्स एज रहेगा आपके पास में, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में 63/65 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 144/169, सॉरी 63 वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे अपन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पे अभी कैसे करना दोस्तों, 63/65 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर इंटू है यहाँ पे इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे तो 65 आ जाएगा और वहां पे आ जाएगा आपके पास में 13 आ जाएगा। देखो कोस इनवर्स 63/65 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर इंटू 169 माइनस 144/13 का स्क्वायर, ये आएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, उसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, कोस इनवर्स 63/65 माइनस सॉरी इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी कितना जाएगा 128, ए माइनस बी कितना जाएगा 2/65 का स्क्वायर इंटू 25/13 का स्क्वायर।
देख लो यहाँ तक, आगे करें सॉल्व। तो देखो 128 इंटू टू कितना होता है 256, और 256 का रूट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, कोस इनवर्स 63/65 इंटू 12/13 माइनस 256 से कितना होगा 16 इंटू 5/65 इंटू 13। तो 65 इंटू 13 अपन एलसीएम ले लेंगे, कोस इनवर्स 65 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो इसको, 63 को 12 से 756 आएगा आपके पास में माइनस 80। ठीक है, आप 756 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, कोस इनवर्स 676/65 मिलेगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करो, काटो, तो ये मिलेगा आपको कोस इनवर्स 4/5। ये किसकी वैल्यू मिली आपको, कोस इनवर्स 4/5। लेकिन आंसर में क्या चाहिए, आंसर चाहिए साइन इनवर्स के अंदर चाहिए। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी याद रखेंगे, सिंस साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद रखेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स √1 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, साइन इनवर्स √1 माइनस 16/25। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स √25 माइनस 16/25। तो ये वैल्यू होगी आपके पास में साइन इनवर्स √9/25 साइन इनवर्स 3/5। ये क्या हो गया आपका RHS। तीन फॉर्मूलाज यूज हुए। ठीक है, और कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल टू 15 इक्वल टू कितना आना चाहिए आपके पास में 15 आना चाहिए। ठीक है, कुछ घबराने की बात नहीं। tan इनवर्स 2 को क्या मान लो, थीटा मान लो। ठीक है, लेट जो tan इनवर्स 2 है उसको कितना मान लिया, थीटा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया। ठीक है, सिंस हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो 1 प्लस 4, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5 मिल गई। मतलब सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5, थीटा इसके बराबर है। सेकंड, लेट अगेन लेट कोट इनवर्स 3 को मान लो 5 मान लो, तो कोट 5 इक्वल टू कितना हो गया 3, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना था 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 कितना हो गया 1 प्लस 9 10। तो वैल्यू आ गई आपके पास में कोसेक स्क्वायर 5 की। 5 की जगह वैल्यू रख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर 5 कितना आपके पास में कोट इनवर्स 3 इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। बाय पुटिंग वैल्यूज है ना, या एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 5 प्लस 10, और ये कितना हो गया 15। यही तो आपको आरएचएस में चाहिए, यही 15 आपको आरएचएस में चाहिए था, ये 15 आपको आरएचएस में मिल गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस इनवर्स, अभी निकाला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फॉर्मूला भी मार्क कर लो, या एक तरीके से फॉर्मूले का क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है आपके पास। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले साइन वाला करेंगे, लेट जो आपके पास में टेन इनवर्स एक्स है उसको थीटा मान लो। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, टेन थीटा हो गया कि नहीं होगा। ये तो आपके पास में एलएचएस साइड होगी। आरएचएस को सोल्व करो, आरएचएस साइन इनवर्स 2x है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बोल सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा क्या ले सकते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ले सकते हैं। क्या हो गया आपके पास में, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस से तो एक कोस कट गया और ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास में, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और ये किसकी वैल्यू होती है आपके पास में, साइन 2 थीटा की होती है, कैंसिल आउट। इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा। और थीटा किसके बराबर है आपके पास में, सॉरी 2 थीटा मिलेगा। और थीटा किसके बराबर है आपके पास में, tan इनवर्स एक्स के बराबर, तो कितना हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। ये आपका हो गया एलएचएस। अपन ने क्या प्रूव किया, आरएचएस से एलएचएस प्रूव किया। अगेन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, tan रखेंगे। कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया आपके पास में, या फिर इसको सोल्व करो। कोस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू रख दो, फिर एलसीएम ले लो। कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 हो जाएगा। तो कितना मिल गया आपको, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू होती है आपके पास में कोस 2 थीटा की 11th क्लास, याद करो। कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 2 थीटा। और थीटा किसके बराबर आपके पास में, tan इनवर्स एक्स के बराबर है। तो ये आपका क्या प्रूव हो गया, एलएचएस प्रूव हो गया। तो 2 tan इनवर्स एक्स के आपके पास में दो फॉर्मूला मिल गए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर है सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी।
देखो क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, टेन इनवर्स अंडर रूट टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी, और ये वैल्यू आनी चाहिए आपके पाई के ऊपर। और एक कंडीशन दी हुई है कि ए प्लस बी प्लस सी बना रहे हैं आपके एक्स, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आपके पास में, एक्स के बराबर। तो अपन एलएचएस साइड को लेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टेन इनवर्स, सिंस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला देखो, तीनों जब आते हैं तो क्या बनता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी। तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास में, रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस रूट सी एक्स अपॉन ए बी, ठीक है, माइनस तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स अपॉन बी सी इंटू रूट बी एक्स अपॉन सी ए इंटू रूट सी एक्स अपॉन ए बी अपॉन अपॉन में वन माइनस, देखो वन माइनस एक्स वाई। तो जब आप एक्स वाई करोगे तो एक्स ही आपके पास में रूट ए एक्स अपॉन बी सी इंटू रूट बी एक्स अपॉन सी माइनस वाई जेड बी एक्स अपॉन सी ए इंटू सी एक्स अपॉन ए बी माइनस जेड एक्स सी एक्स अपॉन ए बी इंटू ए एक्स अपॉन बी सी, ठीक है, ये बनेगा आपके पास में। तब क्या करोगे, पहले तो यहां से रूट ए बी सी एलसीएम ले लो, ठीक है, और उधर जो वैल्यूज कट रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो देखो बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर तो मिल गया आपको रूट ए बी सी मिल गया, और रूट ए बी सी यहाँ पे एलसीएम आएगा। यहाँ पे इस वाली इन जो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो जो है आपका स्क्वायर रूट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या मिल रहा है आपको, टेन इनवर्स एलसीएम लिया अपने रूट ए बी सी, ए डिवाइड होगा बीसी से, रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया, रूट एक्स इंटू नहीं रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट में क्या मिल गया आपको, ए बी सी अपॉन में वन तो एज इट इज वन माइनस ए एक्स बी एक्स अपॉन, देखो सोल्व करो इसको, रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स अपॉन सी, इसको लिख दूंगा रूट एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस रूट सी से सी कैंसिल आउट हो गया और बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन टफ है थोड़ी, घबराने की कोई बात नहीं, आगे चले, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो अब आगे इसको सोल्व करेंगे, अब इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लेंगे अपन, है ना। देखो टेन इनवर्स
पहले तो यहाँ से रूट एक्स कॉमन लो, रूट एक्स कॉमन लिया तो कितना मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट ए बी सी, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस एक्स सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन, ये वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर वो बराबर है आपके एक्स के बराबर। ठीक है ना, देखो क्या मिलेगा आपको, ये ऊपर वाली वैल्यूज को सोल्व करो पहले तो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स अपॉन रूट ए बी सी अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी। एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी रख सकते हैं, एक्स की जगह अपन ए प्लस बी प्लस सी रख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर जीरो बना देगा कि नहीं बना देगा, तो आपके पास में क्या बनेगा, tan इनवर्स एक्स अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एक्स की वैल्यू रख दी मैंने, अपॉन अंडर रूट ए बी सी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन, और ये काट के कितना मिल गया, जीरो, और जब भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो किसकी वैल्यू होती है आपके पास में, पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, tan इनवर्स जीरो किसके बराबर आपके पास में, tan पाई के बराबर है, आपको मिल गया पाई, और ये क्या आपका आर एच है। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, 1/2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 4 इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है, मतलब पावर में क्या है 1/2, इसका मतलब क्या है, रूट लगा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपन एलएचएस साइड को पहले तो आरएचएस साइड को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो मान के चलते हैं, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना रख देते हैं अपन, थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, tan थीटा हो गई। अपन लेंगे कौन सी साइड, आरएचएस साइड, आरएचएस क्या दिया हुआ है, 4 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। सॉरी क्वेश्चन में 4 इनवर्स नहीं कोस इनवर्स है, तो क्या हो गया, कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, पावर हाफ, कोस इनवर्स 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा रूट में 2 रूट sec स्क्वायर थीटा, पावर कितनी है, sec का कितना मिलेगा रूट में, sec थीटा मिल जाएगा sec स्क्वायर का, कोस इनवर्स 1 प्लस sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा, पावर कितनी अभी 1/2 है। ठीक है, आगे सोल्व करें अपन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को 1 cos की टर्म में लिख लें, तो cos इनवर्स इसको क्या लिखा जा सकता है आपके पास में, cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2, और इसकी पावर कितनी हो गई आपके पास में, 1/2 हो गई। ठीक है, cos थीटा प्लस 1 को आइडेंटिटी याद करो,
क्या लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 उसके बाद हाफ अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोस इनवर्स कोस थीटा बाय 2 स्क्वायर से हाफ कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया आपको, थीटा बाय 2 या 1/2 थीटा लिख सकते हैं, और थीटा किसके बराबर था आपके पास में, tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, तो ये आपका जो LHS साइड थी वो क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ठीक है ना, इस पार्ट में यही तो क्वेश्चन सोल्व करें, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर आपके लिए।